हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 19 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम विश्वकर्मा स्कीम एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे पूछा जा रहा है, पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is a central sector scheme which aims to provide subsidized loan to traditional artisans and craftsmen. Second, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is the nodal ministry for the implementation of this scheme. आपसे पीएम विश्वकर्मा स्कीम के संबंध में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम की बात करें तो ये एक न्यू सेंट्रली सेक्टर स्कीम है जिसको लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी ने ऑन 17 सितंबर 2023 और उसी दिन विश्वकर्मा जयंती भी थी। इस योजना के लिए जो फाइनेंशियल आउटले है वो 13,000 करोड़ का है और इस स्कीम का एम है टू स्ट्रेंथन एंड नर्चर द गुरु शिष्य परंपरा और फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स बाय आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल वर्किंग विद देयर हैंड्स एंड टूल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच सिटी धर्मेंद्र प्रधान एंड ओम बिरला लॉन्च स्किल्स ऑन व्हील्स इन सितंबर 2023। आपसे पूछा जा रहा है, सितंबर 2023 में धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला द्वारा किस शहर में स्किल्स ऑन व्हील्स योजना को लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। Union Minister Dharmendra Pradhan and Lok Sabha Speaker Om Birla launched the Skills on Wheels initiative in Delhi to promote skill development and digital literacy. इस इनिशिएटिव का एम है टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर यूथ इन द स्किल डेवलपमेंट। स्किल ऑन व्हील्स की बात करें तो ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है दैट विल स्टार्ट इन राजस्थान एंड लेटर एक्सपेंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन बिकेम द फर्स्ट वुमेन आर्मी सर्जन टू बिकम अ पैरा कमांडो। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय सेना में सर्जन रहते हुए देश की पहली पैरा कमांडो बनी है। आपके ऑप्शंस हैं पायल छाबड़ा, प्रिया झिंगन, शिवा चौहान या यशिका त्यागी। भारतीय सेना में रहते हुए देश की पहली पैरा कमांडो जो बनी है, आपसे उनका नाम पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा करने वाली महिला है पायल छाबड़ा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर पायल छाबड़ा इज़ द फर्स्ट वुमेन सर्जन टू ज्वाइन द एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी। शी हेल्स फ्रॉम हरियाणा एंड होल्ड्स एन MBBS डिग्री एंड MS सर्जरी डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वन क्रिकेट एशिया कप 2023। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने क्रिकेट एशिया कप 2023 जीता है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। एशिया कप 2023 जीता है भारत ने। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इंडिया हैव लिफ्टेड द एशिया कप फॉर अ रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 8 टाइम आफ्टर रूटिंग डिफेंडिंग चैंपियंस श्रीलंका बाई 10 विकेट्स। तो इस वर्ष जो रनर टीम रही वो रही श्रीलंका। कुलदीप यादव क्लिंचेस 9 विकेट्स इन द टूर्नामेंट एंड विन्स द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। इसके साथ ही मोहम्मद सिराज को मैच प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको कमेंट करके बताना है कि एशिया कप का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 2 देशों में किया गया है इसका आयोजन। किन 2 देशों में किया गया है आपको उनका नाम बताना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाकुंभ ऑफ दिव्यांगजन हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच सिटी? आपसे पूछा जा रहा है दिव्यांगजनों का महाकुंभ पहली बार किस शहर में आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या या आगरा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दिव्यांगजन महाकुंभ का आयोजन वाराणसी में किया गया है। So Mahakumbh of Divyangjan was held for the first time in Varanasi on 17th September 2023, and the event aimed at creating awareness and providing a platform for the empowerment of people with disabilities. The event was organized by the National Divyangjan Finance and Development Corporation. तो इस तरीके का पहली बार महाकुंभ दिव्यांगजनों के लिए आयोजित किया गया है और इसका आयोजन किया गया है वाराणसी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ पेशेंट सेफ्टी डे 2023? आपसे पूछा जा रहा है रोगी सुरक्षा दिवस 2023 का विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी, मेडिकेशन सेफ्टी, सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वर्ष की थीम है इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। यहाँ आप देख सकते हैं ऑन 29 मई 2019 द 72nd या 72 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन टू ऑब्जर्व 17th सितंबर एज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे एवरी ईयर। तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे हर वर्ष मनाया जाता है 17 सितंबर को, एंड इट एम्स टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट, इंक्रीज ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड वर्क टूवर्ड्स ग्लोबल solidarity and action by member states to enhance patient safety and reduce patient harm. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। UNESCO has included Shanti Niketan in its World Heritage List. In which year it was established? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में यूनेस्को ने शांति निकेतन को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। आपको बताना है कि शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं 1901, 1911, 1921 या फिर 1931। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शांति निकेतन की स्थापना की गई थी 1901 में। यहाँ देख सकते हैं ड्यूरिंग द 45th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी द डिसीजन to include Shanti Niketan in the list was taken. The 45th session of World Heritage Committee is currently underway in Saudi Arab. तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का इस वर्ष का जो मीटिंग है उसका आयोजन सऊदी अरब में किया जा रहा है। शांति निकेतन की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 1901 में भाई महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि फादर थे नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर के, एंड इट इज़ लोकेटेड इन बीरभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो अब भारत में इसके साथ ही जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनकी संख्या 40 से बढ़ के 41 हो गई है। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।